रियल कॉन्वर्सेशन से सीखें इंग्लिश बोलना। अब ये रियल कॉन्वर्सेशन क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप मुझे ये बताइए, अगर आपको स्टेज पर परफॉर्मेंस देना है और आपने घर पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, लेट्स से आपने 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर ली, तो क्या आप अब स्टेज पर परफेक्ट परफॉर्म कर पाएंगे? आप अपना 100% दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि जहाँ पर आपको परफॉर्म करना है वहाँ पर आपने प्रैक्टिस की ही नहीं है। आपको क्या पता कि स्टेज की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आपको कहाँ खड़ा होना है। आपने तो प्रैक्टिस की है बट उस जगह को तो समझा ही नहीं है जहाँ पर आपको परफॉर्म करना है। तो फाइनल प्रैक्टिस तो आप वहाँ पर करते ही हैं। इसी तरीके से अगर आपको ग्राउंड में जाना है तो फाइनल प्रैक्टिस ग्राउंड में होती ही होती है। उसी तरीके से हम इंग्लिश क्यों बोलना सीख रहे हैं? हम कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो अगर आपको कॉन्वर्सेशन ही करना है तो आपको प्रैक्टिस भी तो कॉन्वर्सेशन की करनी चाहिए। और अगर आप रियल कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करें जो डे टू डे लाइफ में होती है तो आप चुटकियों में ये चीज़ सीख जाएंगे। और कैसे सीख जाएंगे? देखिए, कॉन्वर्सेशन अगर आप बहुत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते देन मेकअप सम। ठीक है, आपको बनानी पड़ेगी कॉन्वर्सेशन। जैसे मैंने आपके लिए बनाई है ये कॉन्वर्सेशन मैंने आपके लिए बनाया है। कॉन्वर्सेशन अमंग 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों के बीच की कॉन्वर्सेशन मैंने बनाई। अब क्या है कि अगर आप बना नहीं पा रहे हो तो जो कॉन्वर्सेशन आप करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, लाइक अपने मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, कज़न के साथ, ऑफिशियल सेटिंग में, जहाँ भी आप जिनके साथ रहते हो, अपने दोस्तों के साथ जो भी बातें करते हो, अगर टाइम मिलता है जल्दी से पेन और डायरी निकालिए एंड देन सब कुछ उस पर लिख डालिए जो आपने कॉन्वर्सेशन में बोला, क्योंकि तुरंत आपने कॉन्वर्सेशन की है तो याद रहेगा। वो सारी बातचीत लिख लीजिए। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अब आपको इंग्लिश में उसी बात को लिखना है। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश आती नहीं तो कैसे लिखेंगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ ना कि सारी बातें इंग्लिश में लिखो, जितनी आपसे हो रही है उतनी आप इंग्लिश में लिख लीजिए। ठीक, जितना बन रहा है उतना कर लिया। ऐसे करते 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 आपसे सब कुछ बनने लगेगा, क्योंकि जो बची हुई चीज़ें जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाए उनमें थोड़ी सी मेहनत डालनी है। गूगल पर वही चीज़ टाइप कीजिए, मीनिंग डालिए। आप गूगल ट्रांसलेटर पर यकीन मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। आप सिनोनिम्स डालिए, डिक्शनरीज में जाइए, आप ऑल्टरनेटिव्स देखिए। मतलब सिनोनिम्स तो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इस बात को इतने तरीके से बोल सकते हैं। और यही चीज़ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। गाइस, ये कॉन्वर्सेशन है, सिर्फ मैं कॉन्वर्सेशन नहीं पढ़ने वाली। कॉन्वर्सेशन छोटी सी है, ये बहुत छोटी सी कॉन्वर्सेशन, बट इस छोटे से कॉन्वर्सेशन में से मैं आपको 16 फ्रेजेस दूंगी और उन 16 फ्रेजेस के ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगी। मतलब उन्हें आप और कितने तरीके से बोल सकते हैं ये भी दूंगी। तो सबसे पहले मैं कॉन्वर्सेशन को सिर्फ पढ़ूंगी, समझाऊंगी नहीं, बट उसके बाद मैं हर एक फ्रेज का अर्थ बताऊंगी आपको और आप उन्हें अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं ये बताऊंगी। आपको ये वीडियो पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। गाइस, माय नेम इज़ कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो ये कॉन्वर्सेशन है 3 दोस्तों के बीच, खुशी, राहुल और रोहन। खुशी नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे शुरू से फॉलो कर रही हैं। मेरी कोई भी ऐसे वीडियो नहीं होती जिस पे खुशी का कमेंट ना आए। सो खुशी, ये आपके लिए। खुशी सेज, हे राहुल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इन सब का मतलब मैं आपको बताऊंगी, बहुत मज़ेदार वीडियो है, बस एंड तक देखना। राहुल सेज, ओह, आई हैड सम टाइम ऑन माई हैंड्स सो आई थॉट आई शुड सी माई फ्रेंड्स and I wanted you to meet my new friend Rohan. Khushi says, hey Rohan, it's nice to meet you. Then Rohan says, it's nice to meet you too, or nice to meet you too. मतलब same ही है. Then Khushi says, do come in both of you. Here, this way. Make yourselves at home. I'll only be a minute. Then Rahul says, where are you going? We are here to run around with you. Come and sit. Khushi says, just give me a minute. I'll get you something. Then after some time she comes back and says, here, have some chips. Rohan says, thanks, I was famished. Then Khushi says, now tell me, would you like tea or coffee? Rahul says, either, I don't mind. But Rohan says, coffee please. Khushi says, all right, I'll be right back.
तो गाइस अभी आपने कॉन्वर्सेशन देख ली। अब मैं आपको इन सब का एक एक करके मीनिंग बताऊंगी, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोज़ और लेकर आऊँ तो कॉमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलें और आप रोज़ मेरे वीडियोस को देख के इंग्लिश बोलना सीख पाएं। सो खुशी क्या कहती है, आपने देखा, वो कहती है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इसका मतलब कितना सुखद सरप्राइज है, कितना अच्छा सरप्राइज है। तो वो रोहन को देखकर खुश हो जाती है। तो जब भी आपके सामने कोई आता है, आपको खुशी व्यक्त करनी है, आप उसको अच्छा फील कराना चाहते हैं, तो आप भी बोल सकते हैं व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब ये नहीं कि कोई आपके घर में रोज़ आ रहा है तो उसे आप ऐसा बोलेंगे, जब कोई काफ़ी दिनों बाद आता है तब आप बोलते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ पता नहीं था आपको, तब आप बोलते हैं। ठीक, सो इस जो प्लेजेंट यूज़ किया हमने, इसकी जगह आप लवली यूज़ कर सकते हो, आप नाइस यूज़ कर सकते हो, आप अमेजिंग यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आप बोल सकते हैं व्हाट अ लवली सरप्राइज, व्हाट अ नाइस सरप्राइज। बस जैसे ही अमेजिंग यूज़ करेंगे, तो क्योंकि ये वाउल साउंड है तो एंड का यूज़ करेंगे, इतना सा ही ध्यान रखना है। व्हाट एन अमेजिंग सरप्राइज, व्हाट अ डिलाइटफुल सरप्राइज, व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। जो मन में आए वो आप यूज़ करें, तो ये ज़रूर यूज़ करें आप अपनी कॉन्वर्सेशन में। फिर व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, फिर खुशी क्या कहती है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इसका मतलब होता है यहाँ कैसे आना हुआ। तो अगर आप किसी से डायरेक्टली बोलते हैं व्हाई आर यू हियर, तो रूड लग रहा है ना कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आप कैसे पूछेंगे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ, क्या रीज़न है इसके पीछे। इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो व्हाट ब्रिंग्स यू अराउंड हियर, तो एक अराउंड वर्ड भी बीच में लगा देंगे और फैंसी लगेगा। इतनी बातें आपने सीख ली। देन राहुल सेज आई हैड सम टाइम ऑन माई हैंड्स। अब इसका क्या मतलब है, ये एक फ्रेज है, हैव टाइम ऑन वंस हैंड्स, मतलब खाली समय होना, किसी के पास खाली समय होना। ठीक, और अगर आप बोलते हैं हैव टू मच टाइम ऑन वंस हैंड्स, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा खाली समय होना, मतलब कुछ खास काम करने को है नहीं, बिल्कुल खाली समय मेरे पास, और वो भी बहुत ज़्यादा। तो अभी कॉन्वर्सेशन में ये तो हमने यूज़ नहीं किया, हमने क्या यूज़ किया था, सम। इसी की जगह आप ये भी बोल सकते हो आई हैड सम फ्री टाइम और आई हैड सम स्पेयर टाइम, मतलब वही है आई हैड सम टाइम ऑन माई हैंड्स। अब यहाँ पे आपको ऑन माई हैंड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्पेयर और फ्री यूज़ करते हैं। क्लियर। इसके साथ एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगी ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। आई थिंक यू हैव टू मच टाइम ऑन योर हैंड्स, मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही खाली समय है। बट लेट मी टेल यू, मतलब ये उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है, ऐसे कोई किसी को नहीं बोलता, फ्रेंड्स में चलता है। बट लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूँ, आई डोंट हैव टाइम ऑन माई हैंड्स, मेरे पास खाली समय नहीं है। आई एम बिजी ऑल द टाइम, मैं बहुत बिजी रहती हूँ हर समय। क्लियर कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको यूज़ करना है। फिर आगे क्या है, खुशी कहती है इट्स नाइस टू मीट यू। जब राहुल रोहन को इंट्रोड्यूस कराता है तो खुशी क्या कहती है, इट्स नाइस टू मीट यू, मतलब मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक, या खुशी हुई। आप ज़रूरी नहीं है इट्स यूज़ करें, आप सिंपली इतना बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, या फिर आप बोल सकते हो प्लीज्ड टू मीट यू, या फिर आप बोल सकते हो इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। फिर आप ये भी बोल सकते हो ग्लैड टू मीट यू, आप बोल सकते हो गुड टू मीट यू, आप बोल सकते हो इट्स गुड टू सी यू। यहाँ सी का मतलब मिलना है। तो आपके पास इतने ऑल्टरनेटिव्स आ गए, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इन्हें यूज़ कहाँ करना है। नाइस टू मीट यू जो फ्रेज़ है, जब भी आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कोई नया आपके सामने आता है तो हाय हेलो बोलता है या आप बोलते हो, मतलब अगला फ्रेज यही होता है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप किसी से पहली बार मिले तो ज़रूर इसको बोलें। इस कॉन्वर्सेशन के बाद आपको भी एक कॉन्वर्सेशन बनानी है, और या फिर आपने घर में आज जो कॉन्वर्सेशन की है उसे इंग्लिश में लिख के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मैं वहाँ चेक करूँगी और जिसका कॉन्वर्सेशन बेस्ट होगा उसे मैं पिन ज़रूर करूँगी। देन रोहन सेज नाइस टू मीट यू टू। तो जब आपसे कोई बोले नाइस टू मीट यू तो आप कैसे रिवर्ट करेंगे, नाइस टू मीट यू टू, मतलब मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई या अच्छा लगा। तो आप ये भी बोल सकते हो प्लीज्ड टू मीट यू टू, आप ये भी बोल सकते हो गुड टू सी यू टू। ठीक, तो उसी बात को रिपीट कर दें टू के साथ। फिर खुशी क्या कहती है, डू कम इन। अब डू कम इन का क्या मतलब है, यहाँ डू का मतलब है प्लीज़, मतलब एक ये पोलाइट तरीका हो गया बोलने का, कृपया अंदर आइए, प्लीज़ कम इन, उसकी जगह क्या बोला, डू कम इन। तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ डू शेयर माई वीडियोज़, दैट मीन्स मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, और विनम्रता के साथ बोल रही हूँ
प्लीज़ लगाकर बोल रही हूँ पोलाइट वे में। डू लाइक दिस वीडियो मतलब प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें। तो डू लगाएंगे तो पोलाइट वे हो जाएगा। क्लियर। फिर है मेक योर सेल्व्स एट होम। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि वहाँ दो लोग थे इसलिए खुशी ने क्या बोला, मेक योर सेल्व्स एट होम। अगर कोई एक व्यक्ति है तो आप बोलोगे मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब इसे अपना ही घर समझो। जैसे आप अपने घर में निश्चिंत रहते हो, जो मन आता है वो करते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बैठते हो, तो उसलिए यहाँ पर बोला जाता है मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब इसे अपना ही घर समझो, आराम से बैठो, कंफर्टेबल होके बैठो। सो कम इन एंड मेक योर सेल्फ एट होम आप किसी को भी बोल सकते हो। फिर आई विल ओनली बी अ मिनट, खुशी ने क्या कहा, आई विल ओनली बी अ मिनट। तो वो किचन में जा रही थी कुछ लाने के लिए, तो उसने ये बोला, इसका मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी, बस अभी आती हूँ। तो इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो आई वोंट बी अ मिनट, या फिर आप बोल सकते हो आई वोंट टेक लॉन्ग। अब मिनट तो आपको पता ही है, 1 मिनट छोटा सा होता है, सो इसलिए मिनट का यूज़ करें। आई विल बी क्विक आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ करें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं और जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरे ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ भी हर दिन कुछ नया सीखें। देन राहुल सेज वी आर हियर टू रन अराउंड विद यू। टू रन अराउंड विद समवन मीन्स टू स्पेंड टाइम विद समवन, किसी के साथ समय बिताना, और स्पेशली ज़्यादा समय बिताना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ उसने क्या कहा, हम यहाँ तुम्हारे साथ समय बिताने आए हैं। अब इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो, वी आर हियर टू स्पेंड टाइम विद यू। तो आपने 2 फ्रेजेस सीख लिए यहाँ। फिर खुशी क्या कहती है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे बस 1 मिनट देना। तो मतलब वही ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट देना। तो इसके लिए आप बोल सकते हो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आप मोमेंट भी बोल सकते हो, आप सेकेंड भी बोल सकते हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड आप बोल सकते हो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा और एम्फेसाइज कर रहे हैं आप कि 1 मिनट देना, केवल 1। फिर है आई विल गेट यू समथिंग, इसका मतलब है मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक, तो गेट यू समथिंग मतलब तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। इसकी जगह आप थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हो, आई विल गेट यू समथिंग टू हैव, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। आई विल गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आती हूँ। तो कुछ आपने बात ऐड कर ली या फिर सिर्फ यहाँ तक आप बोल सकते हैं। फिर खुशी वापस आती है और क्या बोलती है, हियर हैव सम चिप्स। यहाँ हियर का क्या मतलब है, हियर इसका छोटा रूप है हियर यू आर। हियर यू आर मतलब ये लीजिए, आप कोई चीज़ किसी को देते हुए बोलते हैं। तो यहाँ वो कहती है ये लो थोड़ा चिप्स खाओ, हियर यू आर हैव सम चिप्स, हियर हैव सम चिप्स आप ये किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट रोहन सेज आई वॉज फैमिश्ड, थैंक्स बोलता है और बोलता है आई वॉज फैमिश्ड मतलब मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई वॉज स्टार्विंग। फिर खुशी क्या कहती है, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप चाय लोगे या कॉफ़ी। तो जब उसने ये पूछा तो क्योंकि 2 ऑप्शन रख दिए, चाय लोगे या कॉफ़ी। अब यहाँ तो 2 ऑप्शन रख दिए, अगर आप ऑप्शन नहीं देते आप सीधे ये बोलते हो वुड यू लाइक समथिंग टू हैव, कुछ खाना चाहोगे आप। व्हाट वुड यू लाइक आप ऐसे भी बोलते हो, मतलब आप क्या लेना चाहोगे। यहाँ पर सामने वाला आपको बताएगा कि उसे क्या चाहिए। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप जैसे सवाल करना चाहें वैसे कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपके घर में क्या चीज़ अवेलेबल है एंड ऑल। ठीक, फिर राहुल क्या कहता है, क्योंकि 2 ऑप्शन थे तो राहुल कहता है ईदर आई डोंट माइंड, मतलब दोनों में से कोई भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों ही ले लेता हूँ, तो दोनों में से कोई भी ले आओ। इसकी जगह आप ऐसे भी बोल सकते हो ईदर विल डू, मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा। ईदर विल बी फाइन, दोनों में से कोई भी चलेगा, इसका भी वही मतलब है। ईदर वुड बी नाइस, दोनों में से कोई भी ठीक रहेगा। फिर खुशी क्या कहती है, आई विल बी राइट बैक, मतलब मैं बस यूँ गई और यूँ आई। तो आई विल बी राइट बैक आप तभी यूज़ करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं बस थोड़ी देर में, बस बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ। अगर आप आई विल नहीं यूज़ करते, आप बी राइट बैक बोलते हो वो भी चलेगा, बी राइट बैक। ठीक, शॉर्ट है वो। आई विल बी बैक राइट अवे आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो आपने इतने तरीके इसे भी बोलने के लिए सीख लिए। आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर भी लिख दिया, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है। जल्दी से शेयर कीजिए, अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और अपने उस फ्रेंड के साथ ज़रूर कीजिएगा जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दोनों साथ में करेंगे तो ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।